हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 की मैथ्स मेला। हमारा चैप्टर 2 चल रहा था फ्रैक्शन का, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं या हम समझेंगे। तो यहाँ दिया है कि समीर ने शेड किया 1/3 पार्ट को इस फिगर का, और उसने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी ऐसे, और 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया, और यहाँ पर 1/3 इसको शेड कर दिया, और फिर उसने उसके और भी पार्ट कर दिए। तो यहाँ पर 2/6 हो गया। ये सेम जो पोर्शन है वो आपका भी सेम है, लेकिन उसके पार्ट्स और ज़्यादा कर दिए। तो उसका मीन्स हो गया कि उसका फ्रैक्शन जो नंबर था वो चेंज हो गया। देखो यहाँ 2/6 हो गया, यहाँ पर आपका एक लाइन खींच दी तो ये 3/9 हो गया, और यहाँ पर 4/12 हो गया, यानी कि 12 टोटल पार्ट्स हैं, उसमें से 4 पार्ट। लेकिन जो मीन है सबका वो 1/3 यानी कि 1/3 ही है। तो उसने फिर क्या देखा, उसने देखा कि 1/3 यानी कि 1/3, 2/6, 3/9 एंड 4/12 ये सभी एक सेम ही रीजन को शो कर रहे थे, सेम ही पोर्शन रहा था जो शेडेड वाला था इस तरीके का, और सारे रीजन सेम होने की वजह से हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह सकते हैं। ये सारे जो नंबर्स हैं, सारी फ्रैक्शंस हैं, वो एक ही आपके जो शेडेड पार्ट था उसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसका मीन्स ये हुआ कि ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। डिवाइड द होल्स गिवन बिलो इनटू मोर इक्वल पार्ट्स। अभी देखिए, इनको होल्स को यानी कि पूरे पार्ट को और इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। फाइंड फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/3, राइट देम इन द बॉक्सेस बिलो इन इमेज। इन इमेजेस में आपको इनके और भी पार्ट्स, जैसे देखिए 1/3, 2/6 हो गया था, 3/9 भी हो गया था, एंड 4/12 भी हो गया था। अब उसके आगे की यानी कि अभी आपको यहाँ पर और ज़्यादा पार्ट करने हैं। यहाँ पर टोटल पार्ट्स 12 थे। अब आप देखोगे, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, अब 5 यहाँ करोगे तो देखो यहाँ पर 3 4 जा हो गया, यहाँ पर 1 की जगह 4 आया, तो यहाँ भी 3 4 जा 12 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर 1 की जगह हम 5 ले रहे हैं, तो हमारा 3 की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, ये भी हमारा 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे 15 पार्ट्स। तो कैसे बनाएंगे हम 15 पार्ट्स, 5 लाइन्स अगर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, देखो 1 2 3 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे तो हमारे 5 पार्ट्स बन जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर 5 लाइन्स ड्रॉ करेंगे यानी कि तो हमारे 6 पार्ट बनेंगे। अब देखो यहाँ पर 1 लाइन हो गई है हमारी, 2 3 4 5 ये सारी, लेकिन आपको इक्वल डिस्टेंस पर लेनी पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया 5/15, और ये हो गया हमारा 6/18। अब यहाँ पर हम लेंगे 7/, तो ये हो जाएगा 21। ये 7 और ये 21, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1 की जगह हो गया 7, तो 3 की जगह हमारा क्या होगा, 3 7 जा 21, तो ये 21। अब यहाँ पर आपको 21 पार्ट्स करने पड़ेंगे, यानी कि आपको लाइंस कितनी बनानी पड़ेंगी, यहाँ पर 6। तो देखिए हम ये स्केल से लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी हमने 6 लाइन बना ली, यहाँ 5 थी, यहाँ 6 हो गई हमारी। 6 लाइन होने पे देखो 7 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हो गए। 7 3 जा 21, टोटल पार्ट्स हो गए 21, और जिसमें से आपके 7 शेडेड हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए शेडेड। अब आगे अगर हमें बनाने होंगे तो हमारा कितना बनेगा, देखो ये हो गया 6/18, 7/21 एंड 8/24 हो जाएगा, और 9/36। ये इस तरीके से हमारे जो पार्ट हैं वो आगे बढ़ते चले गए। हाउ डू यू नो व्हेन अ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू अनदर, कैसे आपको पता चलेगा
कि जो फ्रैक्शन है हमारा इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का पता हमें तब चलेगा, तो देखिए जैसे यहाँ पर ये नंबर्स जो आ रहे हैं सारे, ये जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर भी वही नंबर से मल्टीप्लाई होती जा रही है, वो भी नंबर मल्टीपल होता जा रहा है। जैसे 1 के मल्टीपल ये आ रहे हैं तो यहाँ पर 3 के मल्टीपल आते जा रहे हैं। इस तरीके से नंबर आपके होंगे, तब आपको पता चलेगा कि नंबर आपके इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। द बिलो पिक्चर शोज 2/5 ऑफ अ होल। अब ये नीचे जो आपको पिक्चर दी हैं यहाँ पर ये 2/5 को शो कर रही है ये वाली, यानी कि 5 है आपके पार्ट, 1 2 3 4 5, 5 में से 2 शेडेड हैं। फाइंड द डिफरेंट फ्रैक्शन दैट आर इक्विवेलेंट टू 2/5 एंड राइट योर फ्रैक्शन बिलो ईच इमेज। अब देखो यहाँ पर बीच में एक लाइन खींच दी तो 4/10 हो गया, यानी कि 10 पार्ट में से 4 पार्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर और बढ़ाएंगे, ये हो गया 4/10। अब देखो 2 4, अब यहाँ 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ नीचे 5 2 जा 10, अब 10 2 जा करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 10 2 जा 20। फिर आप करोगे 6 के आगे फिर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 4 6, ये 10 2 जा नहीं आएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6, ऐसे 5 3 जा 15 आएगा यहाँ पे। अब 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20, यहाँ आएगा 20। अब देखो 5 10 जा 50 हो रहा है, तो 2 10 जा 20 यहाँ हो जाएगा। 5 और 20 की मल्टीप्लाई करने पर 100 मिलता है, तो 2 और 20 की मल्टीप्लाई करने पे 40 मिलेगा। ओके, ये हो गया, यानी कि इसका डबल 20 का डबल 40, 50 का डबल 100। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लाइंस को ड्रॉ करके दिखा देंगे। अब यहाँ पर 6 पार्ट करने हैं आपको, यहाँ पर 4 हो गए थे, यहाँ पर 6 करने हैं, तो क्या करेंगे आप 3 पार्ट्स करेंगे। तो देखिए ये हम यहाँ पर इस तरीके से लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, 2 लाइन ड्रॉ करेंगे तो 3 पार्ट हो जाएंगे ऐसे। अब 3 का मतलब ये हो गए हमारे जो शेडेड पार्ट हैं वो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। अब यहाँ हमारे 8 पार्ट कर लेंगे, तो पहले बिल्कुल सेंटर से खींच देंगे, यानी कि पहले हाफ कर लिया और उसका भी हाफ हाफ कर लो। अब ये हो गया। अब ये हमारे पार्ट हो गए 8 शेडेड, और टोटल पार्ट हो जाएंगे हमारे 20। यहाँ पर थे हमारे 6 और ये 15। नेक्स्ट पेज नंबर 22 पर लेटर्स डू दिया है, इसको करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से फिल करना है। दे मे बी मोर देन 1 आंसर, तो यहाँ पर 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और सबके डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 है, अगर आप 2 जा करोगे तो यहाँ पर हो गया 2, और नीचे 7 2 जा करना पड़ेगा 14। 3 से करोगे तो 3 और 7 3 जा 21। आप ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यू वाले लो, बीच के भी ले सकते हो, कहीं से भी आगे ले सकते हो अल्टरनेट। आप 1 की जगह कर दो यहाँ पे 7, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारी कंप्लीट हो जाएंगे। 3/4। अब यहाँ इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे, देखो 5 से करते हैं। अच्छा 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 6 से करो, 3 6 जा 18, 4 6 जा 24। जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि डिनोमिनेटर में, उसी से न्यूमरेटर में भी करोगे, यानी कि नीचे वाले नंबर में। ऊपर नीचे आपको दोनों नंबर्स में सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब डिवाइड करना है, अगर छोटा बनाना है आपको बड़े से, तो आप वहाँ पर सेम नंबर से ही डिवाइड करोगे। ऐसा नहीं कि कहीं कर दिया आपने 3 से तो कहीं कर दिया 2 से, ऐसा नहीं करेंगे। और अगर आपको करना है तो 4 से कर लो, 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16। अब यहाँ देखो 2/3 का देखेंगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। नेक्स्ट देखेंगे 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा 15।
4 जा 8, 3 4 जा 12। ये डी वाला देखेंगे अभी 3/5 का 2 से कर लो मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10। नेक्स्ट देखो, अब 3 से करो, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। अब अच्छा 8 से करके देखते हैं, 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 5 8 जा हमारा होता है 40। ये हो गया 24/40। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट अ टिक राइट अगेंस्ट द फ्रैक्शन दैट आर इक्विवेलेंट। अब हमें बताना है कि कौन सा इनमें इक्विवेलेंट है और कौन सा नहीं है। अब देखो 2/3 एंड 3/4। अब देखो ये नीचे वाले नंबर और ऊपर वाले नंबर दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता। सेम 3 के टेबल में 4 नहीं आएगा, 4 के टेबल में 3 नहीं आएगा, तो ये होगा ही नहीं। 3 5th एंड 6th। अब देखो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो ये आपका इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट है 4 12th एंड 2 6th। तो देखो 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, तो ये भी इक्विवेलेंट होगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 4 में आपने 2 से डिवाइड किया तो 2, 12 में आपने 2 से डिवाइड किया तो 6। अब देखो ये वाला 3 से डिवाइड कर लो या इधर वाले नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर लो 2 से। ये हो सकता है देखो कि नहीं, 1 से किया 1 6 जा 6, लेकिन 3 6 जा 18 होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द बॉक्सेस सच दैट द फ्रैक्शंस बिकम इक्विवेलेंट। तो ऐसा बनाना है हमें कि फ्रैक्शन हमारा इक्विवेलेंट बन जाए। 2 अब देखो 5 2 जा 10 होता है हमारा, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा क्या करेंगे 2 2 जा कर दो 4 हो गया, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 5 5 जा 25, 9 5 जा 45। ये हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस सेम डिनोमिनेटर। अब जहाँ पर सेम डिनोमिनेटर होंगे वहाँ हम कैसे कंपेयर करेंगे फ्रैक्शंस को, तो ये बहुत इजी होता है। आपको सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर को देखना है, दोनों सेम हैं। अगर सेम है तो ऊपर वाले नंबर को देखो, यानी कि न्यूमरेटर को देखो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही नंबर बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, लेट अस डू। नेक्स्ट वाला है यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर सेम दिए हैं, देखो कंपेयर करना है ना हमें। अब देखो डिनोमिनेटर सेम 4 एंड 4। अब हमने ऊपर वाला नंबर यानी कि न्यूमरेटर को देखा, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, 3 है तो सीधा सीधा हमने लगा दिया कि भाई 3 बड़ा होगा, इसलिए हम 3 की तरफ जाएंगे। बी में देखेंगे, देखो 5 5 है दोनों में डिनोमिनेटर, यहाँ पर न्यूमरेटर देखा कि 4 बड़ा है 3 से, तो ये लगा दिया हमने। अब 7 7 है दोनों, अब यहाँ 5 एंड 2, तो 5 बड़ा होगा, दैट मीन्स 5/7 भी बड़ा होगा 2/7 से। अब यहाँ देखेंगे 7/8 एंड 3/8, 7/8 आपका बड़ा होगा, 5/10 एंड 6/10, तो 6/10 बड़ा होगा, 2/6 एंड 1/6, यहाँ पर 2/6 बड़ा होगा। तो ये तो आपको पता है कि जिधर बड़ा नंबर होता है उधर ये वाला साइन ओपन रहता है। क्रोकोडाइल का माउथ, आपने स्टोरी सुनी होगी पहले, और नहीं सुनी हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई एक क्रोकोडाइल था और उसके सामने 2 चीज़ें थी, एक थी छोटी और एक थी बड़ी। एक छोटी वाली फिश थी, एक बड़ी वाली फिश थी। अब वो खाना चाह रहा था, तो जब उसको बड़ी वाली दिखी तो उसने बड़ी वाली की तरफ मुंह अपना खोल दिया। तो ये जो साइन है वो है क्रोकोडाइल का माउथ। ये आप ऐसे समझ सकते हैं और भूलेंगे भी नहीं कि बड़ी वाली चीज़ की तरफ क्रोकोडाइल ने अपना माउथ ओपन कर दिया। कंपेयरिंग फ्रैक्शन सेम न्यूमरेटर। अब अभी तो डिनोमिनेटर सेम था, लेकिन अब अगर न्यूमरेटर सेम हो यानी कि ऊपर वाला नंबर सेम हो
तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो देखो कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पर हम उल्टा करेंगे। नीचे वाला नंबर अगर बड़ा है तो वो जो फ्रैक्शन होगा वो छोटा होगा। अब देखो यहाँ पर लेट अस डू दिया है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस दिया है 3/8 एंड 3/7। अब देखो 3/8 वाला छोटा हो जाएगा क्योंकि 3 के 8 पार्ट हो रहे हैं और यहाँ पर 3 के 7 पार्ट हो रहे हैं, तो ये पार्ट आपका बड़ा होगा। 2/7 एंड 2/5। अब देखो 2/7 छोटा होगा, 2/5 बड़ा होगा। 6/9 एंड 6/10, तो 6/10 छोटा हो जाएगा। 4/9 एंड 4/10, तो 4/9 बड़ा होगा। 5/7 एंड 5/6, यहाँ 5/6 बड़ा। 7/9 एंड 7/11, तो 7/9 बड़ा होगा। तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 23 भी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वहाँ पर फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1। तो बने रहिएगा चैनल पर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।